हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल चार मंत्रा। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, जो आज का लेसन प्लान है वो इस टॉपिक पर है, चंद्रशेखर आज़ाद। मेरे पास कमेंट आया था कल्पना श्रीवास्तव जी का। थैंक यू सो मच कल्पना श्रीवास्तव फॉर कमेंटिंग मी। तो आज का यही वीडियो है चंद्रशेखर आज़ाद टॉपिक पर। तो आज हम ये वीडियो कवर करेंगे। इसके पहले आप इसका फॉर्मेट देख लीजिए। इसका फॉर्मेट आप इस तरीके से बनाएंगे। गाइस, ये जो टॉपिक है ये क्लास 7th का है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। गाइस, इसके पहले अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो देख लीजिएगा। मैंने आपको इंग्लिश, ज्योग्राफी, मैथ एंड इकोनॉमिक्स के लेसन प्लान प्रोवाइड करा दिए हैं और मैंने आपको बीएड की प्रैक्टिकल फाइल्स भी प्रोवाइड कर दी हैं। आई होप कि वो सब आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो चलिए आज का हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर लेसन प्लान नंबर लिख लीजिएगा, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा। इसके बाद आप नेम ऑफ स्कूल लिख लीजिएगा। आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी उस स्कूल का नाम लिख लीजिएगा। इसके बाद नेम ऑफ पीपल टीचर लिख लीजिएगा। यहाँ पर आप अपना नाम लिख लीजिएगा, क्योंकि जब आप बीएड में होते हैं तो आप एक छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका होते हैं। तो यहाँ पर आप पीपल टीचर में अपना नाम फिल कर लीजिएगा। देन आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, पीरियड एंड ड्यूरेशन का, और इसमें आपकी जिस डेट को टीचिंग लगी होगी आप डेट लिख दीजिएगा। फिर आप क्लास लिख लीजिएगा। ये क्लास 7th का टॉपिक है और ये यहाँ पर इंग्लिश आप लिख लीजिएगा और प्रोज लिख लीजिएगा सब सब्जेक्ट में। अगर आप पोइट्री का बना रहे होंगे तो आप यहाँ पर पोइट्री फिल कर लीजिएगा। तो ये जो टॉपिक है चंद्रशेखर आज़ाद, ये एक प्रोज है तो यहाँ पर आप प्रोज लिखेंगे। देन आप पीरियड एंड ड्यूरेशन में आपकी जितनी मिनट की क्लास होगी आप यहाँ पर ड्यूरेशन डाल लीजिएगा। फिर होता है आपका टॉपिक। आज का टॉपिक है चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई होप कि आपको ये लेसन बहुत पसंद आएगा और ये लेसन प्लान भी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगा। देन आप यहाँ पर जनरल एम्स लिखेंगे। जनरल एम्स क्या होता है? आपकी इंग्लिश टीचिंग से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, ये होता है आपका जनरल एम्स। तो यहाँ पर आप इसमें 6 to 8 पॉइंट्स लिख लेंगे। तो यहाँ पर आप कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। फर्स्ट, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश, टू इनेबल द स्टूडेंट टू डेवलप अ कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, टू इनेबल द स्टूडेंट टू ट्रांसफर द रूल ऑफ ग्रामर टू देयर स्टडी कोर्सेज, to enable the student to read the lesson with correct pronunciation, to develop their power of logical things, to develop the vocabulary of the student, to promote the writing ability in student, to enable them to get enjoyment through the reading of English। तो ये हो गया आपका 6 to 8 पॉइंट्स। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देन आपका आता है स्पेसिफिक एम। गाइज, स्पेसिफिक एम क्या होता है? विशिष्ट उद्देश्य। आप इंग्लिश टीचिंग के अंडर में क्या पढ़ा रहे हैं? चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, यही होता है आपका स्पेसिफिक एम। तो इसमें देखिए 3 एम्स होते हैं, नॉलेजिकल ऑफ एम, प्रैक्टिकल ऑफ एम एंड इमोशनल ऑफ एम। तो तीनों एम्स में आप 2 पॉइंट्स लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए नॉलेजिकल ऑफ एम्स में आप लिखेंगे टू इनेबल द स्टूडेंट to understand about the lesson Chandrasekhar Azad, to develop the power of expressions। then practical of aim होगा to develop the interest of the student moral and easier, to develop their interest in the lesson Chandrasekhar Azad। नेक्स्ट आपका आता है इमोशनल ऑफ एम्स। इसमें भी आप 2 पॉइंट्स लिख लेंगे। टू डेवलप द पावर ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ द स्टूडेंट, टू इनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द आइडियाज़ एक्सप्रेस्ड इन द पैसेज ऑफ द लेसन चंद्रशेखर आज़ाद। देन आपका आता है प्रीवियस नॉलेज। गाइस, प्रीवियस नॉलेज क्या होता है? पूर्व ज्ञान। आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ाते हैं बच्चों को तो हमेशा उसके पूर्व ज्ञान से संबंधित करते हैं, रिलेट करते हैं, ताकि बच्चे आगे की नॉलेज अच्छे से समझ सकें। ठीक, उनको अच्छे से नॉलेज हो सके। आपका जो प्रीवियस नॉलेज होता है ये एक ब्रिज का काम करता है। आप ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। ये हो गया आपका स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी सम नॉलेज अबाउट द लेसन चंद्रशेखर आज़ाद। देन आपका आएगा मटेरियल एड। देन आपका आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है? आपका प्रस्तावना के प्रश्न। इसमें आप बच्चों से इजी क्वेश्चन पूछते हैं ताकि बच्चे पूर्व ज्ञान से रिलेटेड होके आप बच्चों को आगे की नॉलेज दे सकें। तो
तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन इजी होने चाहिए, बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन पूछेंगे, मैंने काफ़ी इजी क्वेश्चन बनाया है। आई होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे और बच्चे भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछेंगे, इन विच कंट्री डू यू लिव, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे, वी लिव इन इंडिया। देन आप क्वेश्चन करेंगे, टेल मी सम फेमस फ्रीडम फाइटर्स नेम ऑफ आवर कंट्री, तो बच्चे आंसर देंगे, महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद एक्सेट्रा। बच्चों का आंसर यही सब आएगा। देन आपका क्वेश्चन होगा, हैव ऑल ऑफ यू एवर हर्ड द स्टोरी रिलेटेड टू चंद्रशेखर आज़ाद, तो यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे। तो यही आपका होता है स्टेटमेंट ऑफ द एम। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल स्टडी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी चंद्रशेखर आज़ाद। देन आपका आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होता है, आप जो भी पैसेज लिए हैं उस पैसेज को आप यहाँ पर इंडिकेट करेंगे। मैंने पूरा लेसन लिया हुआ है गाइस, तो यहाँ पर आप इंडिकेट कर देंगे, चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर आज़ाद ही रहेंगे तक यहाँ पर आप इसको इंडिकेट कर देंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। देन आता है आपका मॉडल रीडिंग। मॉडल रीडिंग क्या होता है, द प्यूपिल टीचर विल रीड द पैसेज अलाउड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, पॉज एंड स्ट्रेस। आप बच्चों को सही वे में, बिल्कुल करेक्ट वे में उस पैसेज को पढ़ के सुनाएंगे, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ। प्रोनाउंसिएशन मीन्स होता है आपका उच्चारण। गाइस आपका उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए ताकि बच्चे उस चीज़ को इमिटेट कर सकें, मीन्स अनुकरण कर सकें। इंटोनेशन क्या होता है, इंटोनेशन मीन्स होता है आपकी वॉइस का जो उतार चढ़ाव होता है, आप कहाँ पर लाउड बोलेंगे और कहाँ पर आप स्लो हो जाएंगे, तो ये चीज़ होता है आपका इंटोनेशन। देन होता है आपका पॉज, आप कहाँ पर रुक रहे हैं, फुल स्टॉप आता है तो आप हल्का सा रुक जाते हैं, तो ये चीज़ आपका पॉज होता है। देन स्ट्रेस, कहाँ पर आप उस चीज़ को स्ट्रेस में पढ़ेंगे, ठीक, तो यहाँ पर आपका करेक्ट वे में सब कुछ होना चाहिए ताकि बच्चे इस चीज़ को इमिटेट कर सके। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप है आपका इमिटेशन रीडिंग। इमिटेशन में रीडिंग में आप देख सकते हैं, द प्यूपिल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रीड द पैसेज अलाउड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, पॉज एंड स्ट्रेस। सेम वही चीज़ है गाइस। तो यहाँ पर मॉडल रीडिंग में यहाँ पर आप टीचर जो होता है मीन्स आप यहाँ पर रीड करते हैं उस पैसेज को, और इमिटेशन रीडिंग में बच्चे रीड करते हैं। देन आपका आता है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। ये क्या होता है, उस पैसेज के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं आप उनको ब्लैक बोर्ड पर इंडिकेट करते हैं, लिखते हैं, ताकि बच्चे उस चीज़ को अपने कॉपी में नोट कर सकें और उनको लर्न हो सके। तो यहाँ पर देखिए फियरलेस, फ्रीडम फाइटर, डिस्कस्ड, प्रीस्ट, प्रोवोक्ड, लैशेस, मेंटोर, रेवोल्यूशनरी, मैसेक्रे। तो यहाँ पर आपका हो गया प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। देन आपका आता है एक्सप्लोरेशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। यहाँ पर आप उस जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसके आप मीनिंग बता देंगे। फियरलेस मीन्स निडर, फ्रीडम फाइटर्स मीन्स होता है स्वतंत्रता सेनानी, डिस्कस्ड मीन्स वेश बदलना, प्रीस्ट मीन्स पुजारी, प्रोवोक्ड मीन्स उकसाना, लैशेस मीन्स कोड़े लगाना, मेंटोर मीन्स परामर्शदाता, रिवॉल्यूशनरी मीन्स होता है क्रांतिकारी, और मैसेक्रे मीन्स होता है हत्याकांड। तो ये हो गया आपका मीनिंग। देन आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देंगे। अब आप उस पैसेज को एक्सप्लेन करेंगे ताकि उस चीज़ को बच्चे आसानी से समझ सकें कि लेसन क्या कह रहा है। द प्यूपिल टीचर विल एक्सप्लेन द पैसेज एंड स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। देन आपका आता है साइलेंट रीडिंग। द स्टूडेंट्स विल रीड द पैसेज साइलेंटली। यहाँ पर बच्चे उस पैसेज को साइलेंट होके रीड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। देन आपका आता है कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन। कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन क्या होता है, आप उस पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बच्चों से पूछते हैं, आप बच्चों को कॉम्प्रीहेंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़ एंड स्टूडेंट एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर देखिए हु वॉज चंद्रशेखर आज़ाद। तो यहाँ पर बच्चे आंसर देंगे, चंद्रशेखर आज़ाद वॉज वन ऑफ द मोस्ट फियरलेस एंड ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। देन आप यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे, हु वॉज द फादर ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद। तो बच्चे आंसर देंगे, पंडित सीताराम तिवारी वॉज द फादर ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद। देन आप क्वेश्चन पूछेंगे, व्हेन एंड वेयर वॉज चंद्रशेखर आज़ाद बॉर्न। देन आपका आंसर आएगा, चंद्रशेखर वॉज बॉर्न ऑन 23 जुलाई 1906 इन भावरा।
विलेज ऑफ मध्य प्रदेश। देन आपका क्वेश्चन होगा नेम द मूवमेंट फॉर विच ही वॉज अरेस्टेड। तो यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देन आपका आता है इवैल्यूएशन क्वेश्चन। इवैल्यूएशन क्वेश्चन मीन्स होता है बच्चों का मूल्यांकन करना। आप बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, फिर से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट डिड द मजिस्ट्रेट डू व्हेन ही वाज प्रोवोक्ड बाय आज़ाद। फिर आपका क्वेश्चन होगा व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज मदर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा व्हाट वाज आज़ाद्स फेवरेट हिंदी कॉपलेट। देन आपका आता है होमवर्क। होमवर्क में आप क्या करेंगे, बच्चों को होमवर्क दे देंगे, गृह कार्य दे देंगे। मैच द वर्ड गिवन इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। तो यहाँ पर आप देखिए होमवर्क दे देंगे मैच करने वाला। तो यहाँ तक आपका ये आके लेसन प्लान एंड होता है। आई होप कि गाइज़ ये लेसन प्लान आपको समझ में आया हो। तो अगर आपको अच्छा लगा हो ये लेसन प्लान तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चले जाए। इसके लिए आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइज़ अगर आपके पास और कोई अच्छा सजेशन हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस चीज़ को आगे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और गाइज़ अगर आपको लेसन प्लान की ज़रूरत होगी तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि आपको किस लेसन का किस टॉपिक का लेसन प्लान चाहिए, तो मैं जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।